हेलो एश प्रोग्रामर्स। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी और वेबसाइट के डेटा को हम अपनी वेबसाइट में कैसे शो करवाते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने वर्डप्रेस पे जाते हैं, डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो वर्डप्रेस में प्लगइन होता है आरएसएस फीड का। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग दूसरी वेबसाइट्स का डेटा को अपनी वेबसाइट में रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक, बशर्ते ये होना चाहिए कि वो वेबसाइट आपको आरएसएस फीड की डिस्प्ले करवाने की परमिशन दे दे। मींस उसमें वो चीज होनी चाहिए कि वो आरएसएस फीड को स्टोर कर सके और आप वो डिस्प्ले करा सको। ठीक है, और अगर कोई वेबसाइट आपको आरएसएस फीड का यूआरएल नहीं देती है तो आप उस वेबसाइट के कंटेंट को अपनी वर्डप्रेस की साइड में रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस हम ये देखेंगे कि आरएसएस फीडबैक जो वर्डप्रेस का प्लगइन है उसमें उसके थ्रू हम दूसरी वेबसाइट के आरएसएस फीड के यूआरएल को कैसे हम अपनी साइड में कंटेंट को डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, तो आरएसएस फीड क्या होता है? आरएसएस फीड जो होता है वो एक्सएमएल फॉर्मेट का डेटा होता है। ठीक, जिसके थ्रू आप दूसरी वेबसाइट के डेटा को अपनी वेबसाइट में रिप्रेजेंट करवाओगे सेम एज इट इज, जैसे आपकी थीम की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो आरएसएस फीड जो इंफॉर्मेशन है आप किसी भी वेबसाइट का ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज का ले सकते हो, ठीक है, क्रिकेट का ले सकते हो, स्टॉक मार्केट में किसी को, से फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक मैंने न्यू टैब ओपन करी, न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करूंगा आरएसएस फीड फॉर क्रिकेट न्यूज। ठीक, बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप आरएसएस फीड के डेटा को ले सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैंने आरएसएस इसी espn.cricinfo.com में जा करके मैं किसी भी कंट्री या सीरीज के ऊपर क्लिक करके मैं वहां से उस कंट्री या सीरीज का डेटा ले सकता हूं। हम क्या करते हैं, इंडिया पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और इंडिया पे क्लिक करने के बाद ये इसका एक्सएमएल फाइल है। ठीक, और हम इसके यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यूआरएल कॉपी करने के बाद हम अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड में हम प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ सर्च प्लगइन में लिखेंगे आरएसएस फीड। ठीक, और आरएसएस फीड लिखने के बाद हम जस्ट एंटर करेंगे तो हमें वर्डप्रेस प्लगइन में आरएसएस फीड रिट्रीव का प्लगइन मिल जाएगा गाइस। ठीक है, मैं आपको आरएसएस फीड बनाना नहीं सिखा रहा। ठीक, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि आप कैसे किसी दूसरी वेबसाइट के डेटा को, आरएसएस फीड के डेटा को अपनी वेबसाइट में दिखाओगे। ठीक है, हम यहां से उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा फिर इसको हम एक्टिवेट करेंगे। हाँ, जैसे कि इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट करते हो। एक्टिवेट करने के बाद ये मुझे इसका अलग से ही पूरा पैनल होगा। ठीक है, यहाँ पे जाके हम जो इसका एग्जाम्पल शॉर्ट कोड है, ठीक है, डेमो के एक पूरा डेमो दिखा देगा। आप यहाँ से डेमो देखना चाहो डेमो भी ले सकते हो। ठीक, पर जस्ट लाइक मैं नहीं चाहता कि मैं डेमो देखूं, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल शॉर्ट कोड है। ठीक, हम एग्जाम्पल शॉर्ट कोड को कॉपी करते हैं गाइस। ठीक, कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, इस आरएसएस फीड के डेटा को हम किसी पेज पे शो करवाना चाहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने पेजेस में जाएंगे। पेजेस में जाने के बाद जैसे लाइक मैं होम पेज चाहता हूं कि मेरे आरएसएस फीड के डेटा को शो हो। ठीक, मैं होम पे गया, मैं एडिट पे क्लिक किया। ठीक है, एडिट पे क्लिक करने के बाद ओके, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जो मेरा ये मैसेज है, इस मैसेज के बाद ही मैं अपने जो मेरा आरएसएस फीड का प्लगइन था उसके यूआरएल को पेस्ट कर देता हूं गाइस। ठीक है,
तो देखिए कैसे क्या है, वर्डप्रेस अंडरस्कोर RSS रिट्रीव URL और डबल कोट्स में URL का नेम है। ये एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक। आप क्या करोगे, यहाँ पे जो डबल कोट्स के अंदर जो URL है इसको हटा दोगे और जो मैंने इंफॉर्मेशन ली थी यहाँ से, ठीक है, ये ESPN क्रिक इन्फो की इंडिया की, इस URL को कॉपी करोगे और उस URL को आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन लाइक आइटम्स मीन्स आप कितनी इंफॉर्मेशन को एक पेज में शो कराना चाहते हो, 10, 5, 1, 2, 3, 4 कितने भी आप यहाँ से आइटम्स में डाल दो तो वो वहां से शो हो जाएगी, ठीक। एक्सर्ट में आप अगर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो तो वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए होता है। रीड मोर अगर यूजर को मीन्स जो भी पर्सन आपकी साइट पे विजिट कर रहा है उस पर्सन को उस न्यूज के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए हैं, ठीक। तो उसके लिए है रीड मोर, हम रीड मोर पे ट्रू कर देंगे, ठीक है। और क्रेडिट जो है उसको भी ट्रू कर देंगे। न्यू विंडो मींस क्या, जस्ट लाइक अगर आपने रीड मोर पे क्लिक करा, ठीक है, तो वो आपको न्यू विंडो पे ओपन कर देगा। और उसके बाद सबसे गाइस कैचेस जो है वो 12 आवर्स, ठीक। मींस आप न्यूज में जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो 12 आवर के बाद ही अपडेट होगी, ठीक है। और इसको करने के बाद मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक। अपडेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ गाइस, अपना जो मेरी वेबसाइट का जो पेज है हम उस पर चलते हैं, ठीक है। अभी तो बाय डिफॉल्ट ब्लॉग पेज है, हम होम पे जाते हैं। होम पे जाने के बाद गाइस यहाँ पे क्या हुआ, वेलकम टू जो मेरा मैसेज था वो, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ, ये RSS जो मैंने यहाँ फीड लिया था, ठीक है, उसके इंफॉर्मेशन को यहाँ पे हम रिट्रीव करवा रहे हैं, ठीक। ये कहाँ की इंफॉर्मेशन से, ये ESPN जो हमने लिया था, जिस ESPN URL क्लिक इन्फो से जो मैंने ये स्टोरी फीड उठाई थी, ये उसकी इंफॉर्मेशन से, ठीक है। तो आप देखो सर गाइस, आप यहाँ पे सोर्स देखिए कहाँ से आ रहा है, इंडिया न्यूज फ्रॉम ESPN cricinfo.com, पब्लिश कब हुआ था, 14 अक्टूबर, ठीक, 2020 और 5:32 शाम को। अगर हम रीड मोर पे क्लिक करते हैं गाइस, तो देखिए गाइस इसने क्या करा, न्यू पेज पे ओपन कर दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास 10 इंफॉर्मेशन हैं, ठीक। हम चाहते हैं कि 10 ना रहे, जस्ट लाइक मेरे पास एक इंफॉर्मेशन एक पेज पे, ठीक। मैं एक लिख देता हूँ और अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद हम लोग पेज को फिर से लोड करते हैं और पेज लोड जैसे ही होगा गाइस, ठीक। तो देखिए गाइस क्या हुआ, सिर्फ एक न्यूज है, ठीक है। पावर्ड बाय यहाँ पे लिखा है कस्टम RSS फीड, मींस ये जो मैंने वर्डप्रेस का प्लगइन यूज करा उसके थ्रू हुआ, ठीक है। अभी भी वही चीज है, ठीक। सिर्फ अब मैं चाहता हूं कि अब हम थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन, स्टॉक मार्केट की जो RSS फीड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को अपने साइड पे दिखाना चाहते हैं। तो हम मैं क्या करूंगा, एक न्यू टैब ओपन करूंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा स्टॉक मार्केट RSS फीड URL, ठीक। इतना मैंने लिखा। इतना मैंने लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, moneycontrol.com इंडिया पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ की जो न्यूज है उसी को उठाते हैं और यहाँ पे को बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे बिजनेस न्यूज पे जाते हैं और यहाँ के URL को हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कुछ नहीं गाइस, हमने जो अपना जो होम पेज था, ठीक, उसी के URL पर जा करके हम पहले बैक स्पेस करके फिर हम अपना जो बिजनेस का जो मेरा न्यूज थी उसको पेस्ट करेंगे और अपडेट कर देंगे पेज को, ठीक। पेज अपडेट करने के बाद जैसे ही मैं होम पेज को रिलोड करूंगा, ठीक है, तो देखिएगा क्या हुआ, यहाँ पे इसने इमेज भी यूज करी, ठीक। क्यों इमेज इसने यूज करी, क्योंकि इसकी जो RSS फीड की जो इंफॉर्मेशन है उसमें इमेज भी होगी, ठीक है। हमारे पिछले वाले जो हमने RSS फीड यूज किया था उसमें इमेज नहीं थी, बट इसमें इमेज है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, जैसे देखिए गाइस
जो हमने इंफॉर्मेशन ली थी क्रिकेट वाली, ठीक, इसमें इमेज टैग तो है, बट इमेज एसआरसी मीन्स इमेज का कोई इमेज इसने यूज नहीं करी है, इसलिए मुझे थंबनेल में कोई इमेज शो नहीं हुई। पर जो मेरी मनी कंट्रोल की जो मैंने इंफॉर्मेशन ली, इसमें इसने यूआरएल भी लिया, मीन्स इमेज का एक यूआरएल भी है जहां से इमेज आ रही है, ठीक है। तो इसलिए इसने क्या करा, इमेज भी शो करी, कंटेंट भी शो करा, और अगर मैं रीड मोर पे क्लिक करता हूँ गाइस, तो रीड मोर पे हम जाके इसकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के हमने इंफॉर्मेशन को चेक करा। जैसे सपोज अब मैं चाहता हूं कि मैं एक पेज पे 5 आइटम्स को शो करूं, तो मैं आइटम में गया, 5 लिखा, ठीक है, और इसको मैंने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, पेज को रिलोड करेंगे, यहाँ पे मेरे पास 5 इंफॉर्मेशन आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि रीड मोर पे मैं फॉल्स करूं, ठीक, और इसको मैं अपडेट कर देता हूं। अपडेट करने के बाद मैं पेज को जैसे रिलोड करूंगा, तो यहां से क्या होगा कि रीड मोर का ऑप्शन चला जाए, ठीक। क्यों? क्योंकि मैंने रीड मोर पे फॉल्स कर दिया है अभी, ठीक। मैं यहाँ पे अगर वापस ट्रू कर देता हूं, तो वो ट्रू जैसे ही हम करेंगे, तो वो किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हो रीड मोर पे जाकर के, ठीक है। और अगर जैसे लाइक आप बहुत सी यहाँ चीज कर सकते हो, थंबनेल जो है, ठीक, थंबनेल में चेंजेस कर सकते हो, न्यू विंडो पे आप फॉल्स कर दो, ठीक है, न्यू विंडो पे फॉल्स करते हैं एंड उसके बाद अपडेट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है आउटपुट, ठीक। मैंने अब फॉल्स कर दिया और अपडेट कर दिया पेज को। तो अब हम क्या करते हैं, रीड मोर पे क्लिक करें, तो देखो गाइस क्या हुआ, न्यू पेज न्यू टैब ओपन करने के बजाय उसने उसी ही पेज पे, जैसे मैं रीड मोर पे क्लिक करा, उसने जहां से वो इंफॉर्मेशन आई थी उसी पेज के यूआरएल पे मुझे नेविगेट करा दिया, ठीक। तो ये एक खासियत है आरएसएस फीड प्लगइन की, वर्डप्रेस का प्लगइन, जिसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट के डेटा को अपनी वेबसाइट पे शो करवा सकते हो, बशर्ते वो साइट का आरएसएस फीड यूआरएल आपके पास हो। अगर आपके पास उस वेबसाइट का आरएसएस फीड का यूआरएल नहीं है, तो गाइस आप नहीं करवा सकते हो, ठीक है।